हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो आज की जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ, जिस टॉपिक का मुझे गाइडेंस हुआ है वो है कि हमें ऐसे कौन से साइन मिलते हैं कि जब हम सेपरेशन मोड में होते हैं तब हमारे ट्विन हमें मिस करते हैं। मतलब जब आप सेपरेशन मोड में हो तो आपके ट्विन आपको मिस कर रहे हैं कि नहीं, ऐसे कौन से जो साइन हैं तुरंत जान जाओगे कि आपके ट्विन आपको मिस कर रहे हैं कि नहीं। एक्चुअली देखा जाए तो ये जो ट्विन फ्लेम का जो सेपरेशन मोड जो है ना, वो हम लोग समझते हैं ये एक प्रकार का, मतलब कहते हैं ना, इल्यूजन काइंड ऑफ है। सेपरेशन जो होता है ये होता ही नहीं, ये तो हम हमारे 3D लेवल पे ये सोचते हैं। अगर लेकिन 5D लेवल पे अगर देखा जाए तो हम हमेशा साथ रहते, तो वो सब अलग बातें हैं कहने के लिए। लेकिन फ़िलहाल जो सेपरेशन मोड में है वो जो सफ़र कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, तो हम पहले ये जान लेते हैं कि सच में जब हमारे ट्विन फ्लेम हमें मिस कर रहे हैं कि नहीं। तो ट्वीन जो रहता है ना, नॉर्मली सेपरेशन मोड ये जो है डिवाइन की तरफ से हुआ होता है, क्योंकि ये फुल्ली प्लान ये जो जर्नी अपनी जो होती है फुल्ली प्लान जर्नी है। जो होना है, जो हो के रहेगा, जो हो चुका है, ये सब हम लोग ऊपर ही आते समय कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए होते हैं और उस तरीके से ये होता रहता है। तो अब हमें ये मिस कर रहे हैं कि नहीं, ये कैसे जान पाए। तो अगर आप 3D के लेवल पे देखे जाए तो ये लड़ाई जो एक मतलब एकदम साधारण वाली, मतलब इतनी कि उसका कोई मतलब भी नहीं होता। मतलब स्टार्टिंग ही सेपरेशन जो मोड होता है ना, तो उसकी लड़ाई अगर आप कभी नोटिस करना, ऐसे लगता है कि अरे ये इतना ज़्यादा था नहीं एक्चुअली इशू, मगर इसे सेपरेशन मोड में आना था, तो इसके वजह से ये जो है ये लड़ाई हुई रहती है। अगर वैसे देखा जाए तो डीएम और डीएफ अपनी अपनी लाइफ में इससे भी वर्स्ट लड़ाई करके हम लोग उससे बाहर भी निकल आते हैं, और बाद में देखा जाए तो जिससे हमारी लड़ाई हुई उनसे फ्रेंडशिप भी हो जाती है। मगर ट्विन फ्लेम के मामले में ना, हमें ऐसे होता है ना कि ऐसी लड़ाई कभी हो जाती है सेपरेशन की कि एक छोटा सा झोंका भी इनफ है हमारी ये जो फ्लेम है ना वो बूझने के लिए। तो खैर, इसे आप ब्रेकअप कहे या सेपरेशन या कोई और रीज़न दे, मगर उसके बावजूद भी ट्विन फ्लेम हमेशा एक दूसरे को सोल लेवल पे मिस करते रहते हैं। मतलब लिटरली एकदम डीप लेवल पे। और ज़्यादातर के होता कौन से है पता है, जो चेज़र मतलब जिन्होंने पहली लड़ाई स्टार्ट की होती है ना, वही थोड़ी सी ज़्यादा मिस करना स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट टाइम। और स्टार्टिंग में डीएम भी थोड़ी से उखड़े उखड़े से होते हैं। फॉर 1 वीक वो थोड़े से रिलैक्स मोड में जाते हैं, और उसके बाद फिर धीरे धीरे ना डीएम भी वही फील करने लगते हैं जो अपनी डीएफ जो रहती है ना वो फील करती रहती है। तो मैं ये बता दूँ आपको, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, कि डीएम भी हमारे बारे में उतना ही सोचते हैं जितना डीएफ डीएम के बारे में सोचती है। मतलब डीएम भी हमें उतना ही मिस करते हैं जितना डीएफ जो है डीएम को मिस करती रहती है। तो आप ये कैसे पर्टिकुलर पता चले कि हाँ अभी मुझे डीएम जो है मिस कर रहा है और इसके लिए मैं उनकी एनर्जी वो कैच कर रही हूँ। तो पहला तो एक रीज़न होता है कि आप ऑल ऑफ सडन सब सेट है, कुछ नहीं हुआ है, सब नॉर्मल है, और ऑल ऑफ सडन अचानक से आपकी एनर्जी ना एकदम से आप ड्रेन फील करना स्टार्ट करोगे। मतलब ऐसे लगेगा कि पता नहीं, मानो कुछ एकदम अचानक से एकदम मूड स्विंग जो रहता है ना, वैसे मूड स्विंग होने लगेगा आपको ऐसे लगेगा जैसे आप बहुत से उदासी की तरफ मतलब अपने आप को ढकेले जा रहे हो, या अचानक से कोई भी अजीबोगरीब ख्याल आने लगते हैं। एकदम आपकी एनर्जी ड्रेन होने लगती है और आप एकदम से खालीपन सा महसूस करेंगे। इसका मतलब हमारे जो ट्विन फ्लेम होते हैं ना, अगर डीएम है तो डीएफ और डीएफ है तो डीएम को हमारे बगैर एकदम टफ टाइम चल रहा है और वो हमें फील करना चाहता है, हमें वो मिस कर रहे हैं। तो वो टाइम पे समझ लेना कि आपको आपके जो डीएम है या जो डीएफ है जो भी है, तो वो हमें मिस कर रहे हैं। दूसरा कि आप चाहे जो करो, कितनी भी कोशिश कर लो ट्विन फ्लेम को भूलने की, मगर वो अपने माइंड में लगातार घूमते रहते हैं। आप अपने आप को मतलब उनके बारे में सोचने से रोक ही नहीं पाते। और ये क्या इसकी वजह से होता है क्योंकि दोनों की टेलीपैथी जो रहती है ना, और शेयरिंग जो रहती है हमारी एनर्जी, जो इसकी वजह से कि हम लोग हमारी एनर्जी जो है हमेशा शेयर करते रहते हैं, तो उसकी वजह से आपकी सोच का इफ़ेक्ट उनके ऊपर पड़ता है। और जो वो सोचते हैं
उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर पड़ता है। मतलब ट्विन फ्लेम जो हमारे रहते हैं वो भी हमारे बारे में वही सोचते रहते हैं। तो इसकी वजह से ये लगातार जो है टेलीपैथी की वजह से हमें ये फीलिंग आती रहती है और एकदम से खाली खालीपन सकता है। हमारी सेम सोल होने के वजह से इसका इफ़ेक्ट हम पे पड़ता है और हमारी सोच का इफ़ेक्ट हमारे ट्विन के ऊपर पड़ता है। तो ये लगातार ये सिलसिला चलता ही रहता है और हम हमेशा एक सर्टन टाइम ऐसे आता है ना कि एकदम से इतनी ज़बरदस्त मिसिंग एनर्जी कैच कर लेते हैं डीएम की या रनर की कि हमारी वाइब्रेशन जो है बिल्कुल लो लेवल पे आ जाती है। तो हम एक दूसरे को तभी मिरर कर पाते हैं जब हमारी जो एनर्जी लेवल जो होती है, जो फ्रीक्वेंसी जो रहती है हमारी सेम लेवल पे होती है, तभी हम एक दूसरे को एनर्जी प्रॉपर एक पास कर पाते हैं। मगर जब कभी कभी हम लोग बहुत ओवर लो एनर्जी में चले जाते हैं तो वो टाइम पे फॉर सर्टन लिमिट हमारे जो डीएम है, जो रनर है ना, वो थोड़ा सा डिटैचमेंट मोड में आ जाते हैं। तो ये जो चेज़र जब वो लो लेवल पे होते हैं, उनकी मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा हुई होती है और उनकी एनर्जी बहुत ही लाइक वो खुद भी नहीं हैंडल कर पाते चेज़र्स। तो ये मतलब कितने दिन, शायद 1-2 दिन होता है या 1 वीक के लिए होता है। तो वो टाइम पे थोड़े से जो रनर रहते हैं ना, थोड़े से कंफ्यूज मोड में आ जाते हैं और थोड़ा सा डिटैचमेंट में चले जाते हैं। तो ये चीज़ों को हमें कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे इनर वर्क जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि ये इनर वर्क ही जो है हमारी एनर्जी जो है हाई फ्रीक्वेंसी फिर से लेवल पे आने के लिए, ये हमारा इनर वर्क जो रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करता है। और वो सर्टन पीरियड में पर्जिंग होने के बाद, मतलब हमारी जो फीलिंग्स है हमने सारी क्रॉस करने के बाद, हम फिर से वही लेवल पे आ जाते हैं जहाँ पे हमारी डीएम की जो माइंड जो रहती है, उनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वहाँ तक, और फिर से ये जो एक दूसरे को जो मिसिंग करने का जो चल रहा है ना, वो फिर से स्टार्ट होने लगता है। और थर्ड एक पॉइंट ये है कि हमें लगातार एक कोई पर्टिकुलर सेम नंबर दिखेगा, मतलब जो आपके ट्विन फ्लेम से रिलेटेड होंगे, जैसे उनका फ़ोन नंबर या कार का नंबर या बर्थ डेट। कभी कभी तो वो नंबर जिस दिन हम लोग मिले थे, जैसे हम पहली बार एक दूसरे को देखा था, जैसे मेरे बारे में ऐसा हुआ था जब हमारी बबल फेस था, तब तक तो मैंने इतना नोटिस नहीं किया, और जब मैं सेपरेशन मोड में चली गई थी वो टाइम पे, उसके बाद ही एकदम से द सेम डे से मुझे वही नंबर लगातार दिख रहा था जिस दिन हम एक दूसरे को मिले थे। तो ये हमें, मतलब वो नंबर मुझे लिटरली, हम दोनों जो फिर से यूनियन में आए उस डेट तक, तो ये भी होता है, ऐसे पर्टिकुलर नंबर्स हमें लगातार दिखते रहते हैं। तो वो टाइम पे भी आप समझ जाना कि हमारे जो रनर हैं वो हमें मिस करते हैं। एक्चुअली रनर्स जो रहते हैं ना, वो ज़्यादा सफ़र करते हैं चेज़र से, क्योंकि रनर तो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं अपने चेज़र को, क्योंकि उन्हें उनके अंदर वो रिस्पेक्ट रहती है, उन्हें पता रहता है कि चेज़र उन्हें कितना चाहते हैं। उसके बावजूद वो अपने आप को कंट्रोल करके रहते हैं, और उस कंट्रोल करने के लिए जितनी क्षमता होनी चाहिए, आप सोचो ना, एज अ चेज़र मतलब हमें उतनी नहीं रहती। हम लोग जब भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो चलो कॉल कर दिया, मैसेज कर दिया, कुछ भी कर लेते, लेकिन वो कितना कंट्रोल करते हैं, तो वो ज़्यादा सफ़र करते हैं, ऐसे मुझे कभी कभी लगता है। मतलब अभी अभी मुझे लग रहा है कि सच में वो ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। और फोर्थ पॉइंट कि कभी कभी हमें अंदर से स्ट्रॉन्गली उनसे बात करने का या मैसेज करने का एकदम से मन करने लगता है, पर अपने ये मतलब इतना ज़्यादा ऐसे लगता है ना कि बस अब मैं उन्हें एक मैसेज कर ही दूँ। वो टाइम पे आप समझ लेना कि आपके जो रनर जो रहते हैं ना, उनको भी अंदर से वो टाइम पे आपसे बात करने की बहुत ज़बरदस्त फीलिंग होने मतलब स्टार्ट होती है। लेकिन आप अब ये ऐसे मत करना, ठीक है, कि मैंने कहा है तो इसका मतलब चलो मैं कर लूँ, क्योंकि जब आप ऐसे करोगे ना, वही टाइम पे फिर से उनको एनर्जी आपकी मिल जाएगी और फिर वो फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। ये हमें एक अच्छा खासा मौका मिला है सच में अपने आप को फिर से जानने के लिए, क्योंकि
इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने झेली हुई होती है, इतनी सारे हम लोग पड़ावे जो होती है वो क्रॉस करते हुए आते हैं कि हम अपने आप को कहीं पे खो देते हैं। मतलब हम लोग लिटरली देखना ना, मतलब हम सच में अपने आप को कहीं पे खो दिया है। मतलब हम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं। डीएफ के लाइफ में यही होता है, या नॉर्मली जो चीज़ें हैं उनके बारे में यही होता है कि वो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं अपने आप से, और अपने आप को वो बाद में रखते हैं, पहले दूसरों को वो पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो फिर से अपने आप को पाने की कोशिश कीजिए। बचपन में कैसे हम लोग अपनी मतलब जो कंपनी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे, हमें मतलब बहुत अच्छा लगता था अपने साथ ही रहने में, फिर से वही मतलब अपने आप की कंपनी एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। फिर से वही करना स्टार्ट कीजिए। जितना आप अपनी तरफ लौटोगे उतना ही आप मतलब इसके मतलब क्या होता है ना कि अपने ट्वीन्स भी है ना अपनी तरफ फिर से टर्न होंगे। क्योंकि जैसे मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में कहा कि हमारे वो मतलब मिरर है, राइट, मतलब हमारी रिफ्लेक्शन है वो। तो रिफ्लेक्शन जैसे हम लोग अपने आप की रिफ्लेक्शन के आगे मतलब थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा और पास लेके जाते हैं, तो जैसे रिफ्लेक्शन अपनी ही एकदम पास आती है और दूर जाए तो चली जाती है, वैसे ही ये हमारे जो रनर रहते हैं ना हमें रिफ्लेक्ट करते हैं। तो हम अपने आप अपने सेल्फ लव में आएंगे, अपनी केयर करेंगे, अपने आप को थोड़ा सा निखारेंगे। तो मतलब ये जर्नी जो है ना कभी भी विद इन नाइट, विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड पता नहीं कब टर्न देगी और अचानक से रनर जो है ना मतलब सामने आ जाएंगे। तो उस मोमेंट के लिए भी हमें रेडी होना है। तो मतलब ये नहीं कि चलो ये इंसान मतलब लिटरली हमें इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है तो हमें ही करना, ऐसे कुछ नहीं है। रनर के लिए भी हम उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उनकी जो कर्माज है वो उनके लेवल पे उनके साथ भी डिवाइन जो है काम करवाते रहते हैं। इस जर्नी में पेशेंस ही सबसे बड़ी चाबी है दोनों की चुप्पी तोड़ने के लिए। उन्हें थोड़ा समय दीजिए क्या, ताकि आपकी वो वैल्यू जो है ना वो समझे। क्योंकि आपको भी अपने आप पे काम करने की उतनी ही एक ज़रूरत है, और आपको मतलब आप समझ नहीं पा रहे, लेकिन ज़रा आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये जर्नी के लिए, ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए, जो इनर वर्क। क्योंकि यही समय है, बहुत ही अच्छा खासा समय मिला है कि आप इस टाइम को एक अच्छी क्वालिटी में कन्वर्ट करके इनर वर्क की हेल्प से सेल्फ लव और अपने आप को फिर से जानने का एक बहुत अच्छा मौका मिला है। क्योंकि एक बार फिर से आप यूनियन में आओगे उसके बाद तो और मतलब अलग सी जर्नी स्टार्ट होती है। इसके भी एक्सपीरियंस मैं इन फ्यूचर ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन फ़िलहाल ये समझना ज़रूरी है कि ये मतलब सेपरेशन आता क्यों है। तो रनर भी हमें उतना ही मिस करते हैं जितना हम उन्हें मिस करते हैं। उनकी भी उतनी ही मेंटल लेवल होती है, उतनी ही उनकी डिस्टर्ब माइंड होता है जितना हमारा होता है, लेकिन उनका जो है वो रिएक्ट नहीं करते और हम रिएक्ट ज़्यादा कर जाते हैं। और नॉर्मली डीएम की लाइफ जो रहती है ना वो आउटर वर्ल्ड ज़्यादा होती है और हमारी जो रहती है वो इनर वर्ल्ड की होती है, राइट। हम लोग ज़्यादा बाहर नहीं होते, हमारी सब आसपास की मतलब हमारी लाइफ बहुत ही लिमिटेड होती है, और डीएम की नॉर्मली बहुत ज़्यादा वास्ट होती है। तो उन्हें थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट के लिए भी समय मिलता है, तो थोड़ी बहुत एनर्जी जो है ना अपनी आप को फिर से पहली वाली लाने की कोशिश करते हैं। तो वो दिखा नहीं पाते या दिखाते नहीं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल लगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उनके साथ भी वही होता है जो हमारे साथ होता रहता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, शायद आपको मैं कुछ समझा सकी हूँ। तो आप बिल्कुल भी अपने आप को नेगेटिव मोड पे मत लेके जाइए, मिसिंग एनर्जी में मत लेके जाइए। अपने आप पे थोड़ा सा वर्क कीजिए, इनर वर्क कीजिए, अपना सेल्फ लव में आ जाइए। बस पहले तो अपने आप को स्टैंड योरसेल्फ, पहले अपने आप के लिए कुछ करिए, ठीक है। तो जल्दी में मेरी एक और नई वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए टिल देन आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।